वे रोने वाली दीवार पर रो रहे हैं। और इस राष्ट्र ने दुनिया के इतिहास में सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा, जहां कांग्रेसी अपशो ठीक हो गया था, जहां परमेश्वर ने तूफान रोक दिया था, गिलहरी बनाई थी, लोगों के अंदर से ट्यूमर बाहर निकाल दिया था, कैंसर के हजारों लोग ठीक हो गए थे, मृतक जिंदा हुए। यह अखबारों में था, यह व्हाइट हाउस में था। इस सब में इस दुनिया की धार्मिक चर्च प्रणालियों, सांप्रदायिक और संगठनात्मक ने परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता को ठुकरा दिया। इसलिए यह राष्ट्र चला गया है। और एक दिन जो भाई ब्रनहम के एक दृष्टांत के अनुसार परमाणु बम अमेरिका पर गिरेंगे। उन्होंने अमेरिका को जलती हुई राख के ढेर के रूप में देखा। उसने देखा कि कैलिफोर्निया समुद्र के नीचे फिसल रहा है। परमेश्वर का अंतिम साक्षी पृथ्वी पर आ रहा है। कोई अन्य सुसमाचार नहीं होगा। मुझे जोर से और स्पष्ट सुने, इन अन्य जातियों के लिए कोई अन्य सुसमाचार नहीं भेजा जाएगा। यह आखिरी संदेश है। आप या तो इसे स्वीकार करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा के उंडेलने पर आएंगे, या आप यहाँ रहेंगे और क्लेश से गुजरेंगे। हमारे पास एक मौका है, हमारे पास आज सुबह एक अवसर है, और हमारे पास वर्षों और वर्षों और वर्षों से है। यह अन्य जातियों के लिए अंतिम सुसमाचार है। और यह यहूदियों की ओर मुड़ने के लिए तैयार है। आप कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि यह सब खत्म हो गया है। भाई, पवित्र शास्त्र में दिखा दो। यह यहाँ है, रोमियो अध्याय 11 और वचन 25 से लेकर 28 तक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो कि जब तक अन्य जातियां पूरी तरह न आ जाएं, तब तक इस्राएल का एक भाग अंधा रहेगा। और इस प्रकार सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि सिय्योन से छुड़ाने वाला आएगा और याकूब से अभक्ति दूर करेगा। क्योंकि उनसे मेरी यही वाचा है कि मैं उनके पापों को दूर करूं। सुसमाचार के विषय में तो वे तुम्हारे कारण बैरी हैं, पर चुनाव के विषय में तो वे पितरों के कारण प्रिय हैं। यह अन्य जातियों के लिए अंतिम आह्वान है। जहां तक अन्य जातियों के उद्धार का सवाल है, हम समय के अंतिम दिनों में रह रहे हैं। चर्च में एक सामर्थ्य आएगी, जैसा कि हम अपने अनमोल भाई परमेश्वर के सेवक से सुन रहे हैं। वह कटनी आगमन दुनिया भर से दुल्हन को इकट्ठा करेगा। और यह मत भूलिए कि इस कटनी के नीचे मूर्ख कुंवारियां होंगी, जिनकी संख्या दुल्हन से भी बड़ी है। एक तेल लेने गई और एक नहीं आई, मत्ती 25। हमारे पास इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। यह भी ध्यान दें कि अंत समय में मसीह की दुल्हन द्वारा शक्ति का प्रदर्शन अवश्य ही होगा, जो आज दुनिया में मौजूद वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाएगा और उससे ऊपर उठेगा। यह एक वैज्ञानिक युग है। यह सिरफिरे उच्च विचार वाले लोगों का युग है। द्वितीय तीमुथियुस। भाई ब्रैनहम ने दुनिया भर में 7 बार सुसमाचार की तुरही बजाई, ताकि आज के लोग आजाद हो सकें और वापस जाकर वह सामर्थ्य प्राप्त कर सकें जो शुरुआती चर्च के पास थी, परंतु वो तो नाइसिया, रोम में खो गई थी। उस निमंत्रण, उस संदेश को ठुकराना आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कर देता है। हम एक गंभीर समय में हैं। स्वर्गरोहण रैप्चर के लिए परमेश्वर के उद्देश्य, योजना और कार्यक्रम की बेहतर समझ जानकारी हेतु संपर्क करें। 8976016574।